हाय गाइस, कैसे हो? ये वाला एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जियाओयान को फाइनली मिलने वाला है 3000 बर्निंग फ्लेम। साथ ही इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा लिटिल फेरी डॉक्टर का रेज मोड। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स पर अटैक कर दिया था। लेकिन जियाओयान खुद भी अभी दाओजोंग लेवल पर था और हॉल ऑफ सोल के वह सभी एल्डर्स दाओजोंग लेवल पर थे, जिस वजह से जियाओयान को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डर क्यूलिंग और अल्केमिस्ट क्विंग हुआ को आना पड़ता है। जिसके बाद जियाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है, जहां प्रोटेक्टर मुगू ने मौका देखकर एक बार फिर से जियाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो चुकी थी मास्टर जुआन कुंग जी की और उन्होंने हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर मुगू के हाथ को ही पकड़कर उखाड़ दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 133 की शुरुआत में हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जहां उसकी सेकंड बॉडी जिसके अंदर उसकी रियल बॉडी थी वह अब डिस्ट्रॉय हो रही थी और उसकी एनर्जी मेन बॉडी यानी कि रियल 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ मर्ज होने लगती है, जिसे देखकर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी सेकंड बॉडी की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने साथ साथ इस पूरे स्टार रियाल्म को भी डिस्ट्रॉय करने वाला है। और तभी मास्टर जुआन कुंग जी अपनी पावर का यूज करते हुए स्पेस को काट कर वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डोर बना देते हैं और एल्डर क्यूलिंग और अल्केमिस्ट क्विंग हुआ से बोलते हैं जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से इस स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए स्टार रियाल्म से बाहर जाओ। ये स्पेस पोर्टल तुम्हें सीधा यहाँ से पिल सिटी में टेलीपोर्ट कर देगा। तो मैं स्काउइंग बोलती है लेकिन सीनियर जियाओयान का क्या, वह तो वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ सोल स्पेस में है। तो मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत करो और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और अगर हम लोग 10 सेकंड के अंदर बाहर नहीं आ सके तो हमारे बारे में बिल्कुल मत सोचना और स्टार रियाल्म का गेट तुरंत बंद कर देना। इसके बाद मास्टर जुआन कुंग जी जियाओयान की बॉडी के सामने आ जाते हैं और जियाओयान को 3000 बर्निंग फ्लेम से निकलने वाली एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने एक काफी पावरफुल शील्ड को बना लेते हैं। इसके बाद वह जियाओयान पर एक टेक्निक का यूज करते हुए अपने मन में सोचते हैं अगर मैं जियाओयान पर इस टेक्निक का यूज करता हूँ तो इससे जियाओयान की सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है जियाओयान को बचाने के लिए। लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब के बारे में सोचूं। और जैसे ही मास्टर जुआन कुंग जी उस टेक्निक को कंप्लीट करते हैं जियाओयान की सोल वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है और जैसा कि मास्टर जुआन कुंग जी ने सोचा था जियाओयान इससे थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर जब जियाओयान होश में आकर मास्टर जुआन कुंग जी को अपने सामने देखता है तो थोड़ा हैरान होता है और मास्टर जुआन कुंग जी से पूछता है सीनियर आप यहाँ पर कैसे? तो मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं अभी इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तुम सभी को बचाने के लिए बस कुछ टाइम ही बचा हुआ है। स्टार रियाल्म के बाहर सभी एल्डर्स ने अपनी पावर को एक साथ कंबाइन करके स्टार रियाल्म के गेट को थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज किया है, इसीलिए जल्दी करो और स्टार रियाल्म से बाहर निकलो। जहां अब जियाओयान मास्टर जुआन कुंग जी के साथ बाहर जाने लगता है तो बर्निंग फ्लेम रोते हुए बोलता है सभी लोग झूठे हैं, अब मुझे किसी पर कोई भी विश्वास नहीं, जिसे देख जियाओयान को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। और फिर वह 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर जाते हुए मास्टर जुआन कुंग जी से बोलता है सीनियर मैं बर्निंग फ्लेम को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं जिंदा यहाँ से बाहर आऊंगा। जहाँ मास्टर जुआन कुंग जी ऑलरेडी उस पोर्टल के अंदर एंटर कर चुके थे और जियाओयान से बोलते हैं जियाओयान ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन जियाओयान काफी तेजी से 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर आगे जा रहा था और फिर वह अपने डीमन पपेट को बाहर निकालकर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल के एक बार फिर से सोल स्पेस में चला जाता है, जहाँ वह 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर बने ड्रैगन को टच करते हुए बोलता है चलो अब बस करो, रो मत, देखो मैं फिर से तुम्हारे पास आ गया हूँ। इसके बाद सीन कट करके हमें स्टार रियाल्म के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बड़ी बेसब्री से मास्टर जुआन कुंग जी और सभी का वेट कर रहे थे। और तभी मास्टर जुआन कुंग जी और बाकी सभी लोग स्टार रियाल्म से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं सभी लोग बाहर आ चुके हैं, पिल टावर के सभी एल्डर्स जल्दी से ग्रेट हेवनली फॉर्मेशन को तैयार करो। इसके बारे में सुनकर एल्डर तियान ली और एल्डर जुआन ये दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और मास्टर जुआन कुंग जी से पूछते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमें हेवनली फॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई। तो मास्टर जुआन कुंग जी बताते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम कंट्रोल से बाहर हो गया है और वह अपने साथ साथ पूरे स्टार रियाल्म को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहा है और अगर ऐसा हो गया तो पूरा होली पिल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस पर एल्डर तियान लई और एल्डर जुआन यही और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी
जी यान मिस काओ यिंग और डेनचेन के पास आकर उनसे पूछती है आखिर जियाओ यान कहाँ है, जिस पर वह दोनों काफी सैड हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो मास्टर जुआन कोंगजी गुस्सा होते हुए बोलते हैं जियाओ यान ने मेरे साथ आने की बजाय स्टार रियाल में रुकना चूज किया और उसने साथ में आने से मना कर दिया। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दुर्गी से एक स्वॉर्ड को बनाकर मास्टर जुआन कोंगजी के ऊपर करते हुए बोलती है जल्दी से स्टार रियाल का गेट ओपन करो, मैं जियाओ यान को बचाने के लिए अंदर जाऊंगी। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ अभी तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन इससे हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अगर मैं स्टार रियाल का गेट ओपन करता हूँ तो इसमें काफी सारे लोग मारे जाएंगे, जिस वजह से मैं स्टार रियाल के गेट को ओपन नहीं कर सकता। जिसे सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दुर्गी को रिलीज करते हुए बोलती है अगर जियाओ यान को कुछ भी हुआ तो मैं नहीं जानती कि 3000 बर्निंग फ्लेम इस होली पिल सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं, लेकिन मैं इस पूरे पिल सिटी को जरूर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जहाँ मास्टर जुआन कोंगजी लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी को देखकर थोड़ा हैरान हो गए थे और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सीनियर मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, आप जल्दी से स्टार रियाल का गेट ओपन कर दो, नहीं तो मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा। तभी जियान बोलती है सिस्टर आप यह क्या कर रही हो, ये देखो मैंने जो ड्रैगन सील जियाओ यान के हाथ पर बनाया था वह अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, जिसका मतलब कि जियाओ यान भी बिल्कुल सही सलामत है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है क्या तुम श्योर हो जियाओ यान ठीक है? तो जियान बोलती है हाँ बिल्कुल, जियाओ यान अभी पूरी तरह से सेफ है। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं जियाओ यान के पास अलग अलग हेवनली फ्लेम्स है, जिस वजह से हो सकता है कि वह 3000 बर्निंग फ्लेम की एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर ले। और तुम चिंता मत करो, एक बार जब स्टार रियाल्म का गेट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा तो मैं फिर से जियाओ यान को वापस लाने के लिए स्टार रियाल्म के अंदर जाऊंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो अपनी दुड़की से स्वॉर्ड को बनाया था मास्टर जुआन कोंगजी के ऊपर से हटा देती है। तो मास्टर जुआन कोंगजी स्टार रियाल्म की ओर देखते हुए बोलते हैं जियाओ यान ने मुझे उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कहा था और अभी के लिए हम सिर्फ वही कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्टार रियाल्म में 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जहाँ वह अभी भी रो रहा होता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकल रही होती है। तभी जियाओ यान 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ जाता है और बोलता है आखिर तुम खुद को इस तरह से सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मरने के लिए छोड़ा था? क्या यही सिखाया था तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें? जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मास्टर को याद करने लगता है, जहाँ वह बोल रहे थे बर्निंग फ्लेम तुम अभी काफी छोटे और कमजोर हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि हेवन और अर्थ को डोमिनेट कर सकते हो। मे बी फ्यूचर में 1000-10,000 साल बाद मैं राख में मिल जाऊं, मेरी डेथ हो जाए, लेकिन तुम अपने इस मास्टर को याद रखना। जिसको याद करके 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है तुम सही कह रहे हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मास्टर को कौन याद रखेगा? और फिर जियाओ यान बर्निंग फ्लेम के और पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं बर्निंग फ्लेम की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की वजह से जियाओ यान को काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था। जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है जियाओ यान अगर तुमने मेरे और पास आने की कोशिश की तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम्हारा इस वर्ल्ड से नामो निशान मिट जाएगा। तो जियाओ यान बोलता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, क्या हुआ अगर तुम्हारे मास्टर अभी इस वर्ल्ड में नहीं है? तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फ्यूचर में हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं और साथ में मजे करेंगे, इसीलिए अब तुम खुद को सैक्रिफाइस करने का ख्याल छोड़ दो। जिसे सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम और भी ज्यादा रोने लगता है और जियाओ यान से बोलता है तुमने जो भी कहा उसे याद रखना, इवन कि अगर तुम मर भी गए फिर भी तुम मुझे कभी भूलना मत। तो जियाओ यान बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरी पावर को यूज कर सकते हो। और जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम इस बात को बोलता है वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद हमें होली पिल सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पिल सिटी के सभी लोग और डिसिपल्स सिटी को छोड़कर जा रहे होते हैं। और फिर हमें मास्टर जुआन कोंगजी और एल्डर टियान लेई को दिखाया जाता है, जहां एल्डर टियान लेई मास्टर जुआन कोंगजी को बता रहे थे होली पिल सिटी के सभी सिटीजन्स और डिसिपल्स यहाँ से बाहर जा चुके हैं, साथ ही पिल टावर के सभी वैल्यूएबल ट्रेजर्स और पिल्स को भी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं बहुत अच्छा, हमें अभी इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, अगर सबसे वर्स्ट सिचुएशन भी हुआ और 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर भी आ गया फिर भी पिल टावर को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो एल्डर टियान लेई बोलते हैं अभी भी एक काफी इंपॉर्टेंट मैटर बचा हुआ है। और फिर हमें स्टार रियाल्म के गेट के सामने लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहां वह फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग से बोल रही होती है एल्डर ऑलरेडी कुछ मंथ बीत चुके हैं, मुझे जितना वेट करना था मैं उतना ऑलरेडी वेट कर चुकी हूँ, जल्दी से अब आप स्टार रियाल्म के गेट को ओपन कर दो, मैं जियाओ यान को बचाने के लिए जाना चाहती हूँ। तो मास्टर तियान हुआ जूनजे और जी यान लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलते हैं तुम शांत हो जाओ, अभी हमें जियाओ यान की कोई भी न्यूज नहीं मिली है, हो सकता है वह
अभी ठीक हो। तभी जी यान बोलती है, सिस्टर आपको जियाओयान पर भरोसा करना होगा, मुझे यकीन है जियाओयान बिल्कुल ठीक होगा। और फिर वह लिटिल फेरी डॉक्टर को ड्रैगन सील दिखाते हुए बोलती है, सिस्टर देखो ड्रैगन सील अभी भी पूरी तरह से ठीक है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, कौन सा ड्रैगन सील, कहाँ है, बताओ मुझे। और जब जी यान अपने हाथों पर ड्रैगन सील को चेक करती है तो वह पाती है ड्रैगन सील उसके हाथों से गायब हो चुका है, जिसका मतलब था जियाओयान किसी प्रॉब्लम में है। और तभी वह फॉर्मेशन जो स्टार रियाल्म के गेट पर लगा हुआ था अचानक से ब्रेक होने लगता है, जिसको देखकर एल्डर्स सोचते हैं क्या बर्निंग फ्लेम फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पर मास्टर जुआन कोंगजी और काफी सारे एल्डर्स आ जाते हैं, जहाँ मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं सभी लोग जो दाओ हुआंग से नीचे हैं यहाँ से दूर चले जाएं और बाकी सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन इतने सारे एल्डर के एक साथ काम करने के बावजूद भी वह फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं सभी लोग मेरे कमांड पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या होगा, हम 3000 बर्निंग फ्लेम को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते, नहीं तो यह काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। और तभी वह स्टार रियाल्म का गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मास्टर जुआन कोंगजी सभी को फाइट के लिए तैयार होने को बोलते हैं। तो मास्टर तियानहुआ जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बर्निंग फ्लेम तुमने जियाओयान को हार्म करने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जी यान सोचती है यह तो काफी स्ट्रेंज बात है, आखिर बर्निंग फ्लेम अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं शायद बर्निंग फ्लेम पहले ही काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और वह हमारे अटैक से मारा गया। जहाँ एल्डर जुआन यही सोच रही थी यह जरूर जियाओयान होगा, जिसने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर 3000 बर्निंग फ्लेम को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया। उसके बाद वह हमारी अटैक से मारा गया और जब वहाँ से आसपास मौजूद फॉग हटता है तो हमें वहाँ पर एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है, जिसको देखकर सभी काफी हैरान हो गए थे क्योंकि यह जियाओयान का अर्थ डीमन पपेट था, जिसे देख मास्टर तियानहुआ जूंजे और जी यान काफी खुश होते हुए बोलते हैं अर्थ डीमन पपेट यहाँ पर है, इसका मतलब जियाओयान भी बिल्कुल ठीक है और वह यहीं पर होगा। और तभी जियाओयान अर्थ डीमन पपेट के पीछे से निकलते हुए बोलता है, तुम सबके अटैक्स तो सच में एकदम ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, अगर मेरे पास डीमन पपेट ना होता तो आज तो मेरी अच्छे से लगने वाली थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान की फाइट होने वाली है प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के सेकंड यंग मास्टर यी चेन के साथ, जिसमें जियाओयान यूज करेगा 3000 बर्निंग फ्लेम। इसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान एक बार फिर से मिलेगा मास्टर फेंग जूंजे से। लेकिन उसके बाद जो चीज होने वाली है ना गाइस, उसका आप सब बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो, जिसके बारे में मैं अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जरूर। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।